प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सबको जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय दिया और ये सुंदर अवसर दिया कि आप सबों के बीच में वचन के द्वारा हम कुछ शेयर कर सके। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। उस वचन में आप लोग जानते ही हैं उसके में क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप सबों के बीच में मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है, देखिए हम इसमें विश्वास के ऊपर, मेरा टॉपिक है, हम विश्वास के ऊपर बातें करेंगे। क्योंकि हम विश्वास के ऊपर हम बात करेंगे, इस टॉपिक मेरा विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करे वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि जो कोई, हम लोग प्रभु के नाम पे विश्वास करते हैं, हम कहीं भी प्रभु के नाम पे विश्वास करेंगे तो हम प्रभु के द्वारा बचाए जाएंगे, हम नाश नहीं होंगे कभी भी। और इस विश्वास के प्रति हमें प्रभु छुटकारा और चंगाइयाँ देता है। हमारा परमेश्वर हमसे सबसे पहले हमारे जीवन में मेरे प्रियो, हमें विश्वास को होना जरूरी है। हमारे जिंदगी में, व्यक्तिगत जिंदगी में हमें विश्वास करना भी है। क्योंकि जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी आप चले जाइए, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपके अंदर कहीं भी जाइएगा छुटकारा या चंगाई आपको नहीं मिल पाएगा सचमुच में। इसलिए हमारी जिंदगी में विश्वास होना अनिवार्य है। देखिए, इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, ये नहीं कि हम ही सिर्फ, हर एक लोगों से परमेश्वर ने कहा, जगत के सारे लोगों से परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों को बुलाया और कहा, जो कोई मेरे नाम पे विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हम एक पद और देखेंगे, मत्ती 9 का 18 से लेकर कुछ पदों में दिया है। वहाँ एक स्त्री और एक लड़की के विषय में, जो कि हम देखते हैं वहाँ एक लड़की है, वो मर चुकी है। उसका पिता उस प्रभु के पास दौड़ते हुए आए और प्रभु से बोले कि मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू हाथ रखेगा तो मेरी बेटी जी जाएगी। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। उसका विश्वास था, उसकी बेटी मर गई थी, लेकिन उसका विश्वास ये था मेरे प्रियो कि जब ये हाथ रखेंगे यीशु मसीह तो उनकी बेटी जी जाएगी। क्योंकि यह उसका विश्वास था मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानता था कि ये हाथ रखेंगे तो मेरी बेटी जी सकती है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनके पीछे, ये नहीं कहे कि ठीक है चलिए, वो प्रभु यीशु मसीह उनके पीछे होकर चले और जा ही रहे थे कि रास्ते में एक औरत भेटाई। उस औरत का 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था मेरे प्रियो। सचमुच में वो बहुत से इलाज कराई, उसको बहुत से, मेरा विश्वास है कि वो बहुत से नाना प्रकार से इलाज कराई होगी, ठीक नहीं हुआ होगा, फिर भी उसे एक विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूँगी तो उस रोग से छुटकारा मिल जाएगा हमें। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। क्योंकि सचमुच में वो स्त्री का विश्वास था। क्योंकि मैं पहले ही कहता हूँ कि आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है। उस स्त्री का एक विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मेरा रोग 12 वर्षों से लहू बहना बंद हो जाएगा। जब यीशु मसीह जा रहे थे उस सरदार के घर में, उनके पीछे उस समय काफी भीड़ें थी, बहुत से लोग थे, लेकिन फिर भी
उस लोगों को हटाते हुए, इधर उधर करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची और उसके वस्त्र को छुई। और उसका वस्त्र को छूते ही हम देखते हैं कि उसका रोग चंगा हो गया। यीशु मसीह अपने चेले लोगों से पूछे कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ है। चेला लोगों ने कहा, हे मेरे गुरु, यहाँ बहुत भीड़ें काफी है, एक दूसरे लड़ रहे हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं, फिर भी तू बोल रहा है, एक दूसरे पे दूसरे गिर रहे हैं, फिर भी तू बोल रहा है कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ। यहाँ पे लोग एक दूसरे को टचर कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं वस्त्र को किसने छुआ। तब प्रभु ने कहा, नहीं, मेरे वस्त्र को जरूर किसी ने छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से समर्थ निकला है। तब वो स्त्री कांपने लगी और डर गई, बहुत डर गई मेरे प्रियो, कि क्या हो गया। तब वो डरते हुए और कांपते हुए बोले, हाँ, मैंने तेरे वस्त्र को छुआ हो। वो बोले, प्रभु यीशु मसीह ने बोले कि जा बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा, जा, तेरा रोग तुझसे छुटकारा हुआ। प्रभु ने उस रोग को यीशु मसीह के वस्त्र को छूने से, जिसका वो देखते हैं हम, जिस स्त्री का विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को हम छू लेंगे तो रोग ठीक हो जाएगा, उसी प्रकार यीशु मसीह के पास वो पहुंची। और जिस देखते हैं उसका विश्वास के प्रति हम कहीं भी जाते हैं मेरे प्रियो, हमारे विश्वास के प्रति हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाइया मिलता है, क्योंकि हम किसी के पास एक आशा लगा कर जाते हैं, विश्वास के साथ जाते हैं और बोलते हैं, और तब हम लोग किसी के द्वारा प्रार्थना कराते हैं तो प्रभु वहाँ छुटकारा देता है। हमारा विश्वास होना चाहिए प्रभु से पहले। हम कहीं भी जाएंगे, हमारा विश्वास होना चाहिए। कोई भी रोग हो, कोई भी दुख हो, पहले विश्वास आपके जीवन में होना जरूरी है। अगर जब आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो आपको प्रभु जरूर छुटकारा देगा, क्योंकि सचमुच में उस स्त्री का विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसी प्रकार आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि एक और व्यक्ति के विषय में देखते हैं जिस बाइबल में लिखा गया है, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, आयुब उस व्यक्ति का नाम है, जो कि उसे विश्वास का पिता कहा जाता है। उसके जिंदगी में देखते हैं मेरे प्रियो कि बहुत से दुखे आए। उसके पास जितने वो राजा था, पहले उसके जिंदगी में जितनी राजा था, उसके जितने धन दौलत थे, उसके हाथी घोड़े थे, सब जब यीशु मसीह को मानने लगा तो उसके जिंदगी में से नाना प्रकार की उसके धन दौलत, उसके पत्नी, सब कुछ उसके पास से चला गया मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी वो प्रभु के विश्वास में अटल रहा, वो प्रभु के वचन को छोड़ा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि इससे अधिक हमको परमेश्वर देने वाला है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करता है उसका मुंह कभी भी काला नहीं होगा, क्योंकि वो कभी लज्जित भी नहीं हो सकता है। सचमुच में मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर वो है, उस पे हमारा विश्वास होना अनिवार्य है। जैसे कि हम देखते हैं आयुब की जिंदगी को, कि उसके जिंदगी में कितना मुसीबत है, उसके घाव और फोड़ा, वो इतना तक उसका देह में पूरा घाव हो गया था। वो गूंठा लेकर राखी पर बैठकर खुजगा रहा था मेरे प्रियो। सचमुच में हमारा परमेश्वर, उसका जब देखते हैं उसकी जिंदगी को, तो उसकी पत्नी ने बोली, इतना कुछ हो गया, अभी तक तुम अपने परमेश्वर को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। लेकिन प्रभु का दास ने बोला कि नहीं, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता हूँ, भले तुम मुझे छोड़ दो। वो भी यहाँ तक देखते हैं कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई मेरे प्रियो। सचमुच में वो परमेश्वर को नहीं भूला। अंत में देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उसके जिंदगी में जो था उससे चौगुना आशीष दिया मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, मैं सचमुच में बोलता हूँ, हमारे भी जिंदगी में कितना भी दुख आए, कितना भी मुसीबत आए, उस आयुब के जिंदगी के समान अपने जिंदगी को विश्वास के युग बरकरार रखना की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें विश्वास को पकड़ने रहने की जरूरत है, हमें यीशु मसीह के वचन को पकड़ने रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। थोड़ा देर के लिए रुकावट आता है मेरे जिंदगी में या आपके जिंदगी में, लेकिन फिर भी वो प्रभु के नाम से
रुकावट, सारी रुकावटें हट जाएगी जब आपका भरोसा प्रभु पर होगा, जब आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।